वेलकम टू रोहित यादव सिविल। आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूं वो बात है यूपी पीएससी एई की। यानी कि आपको ये बताने वाला हूं कि लखनऊ से एक और खबर आ रही है। कहीं ना कहीं अगर आपने चीफ इंजीनियर के किसी भी कांटेक्ट में अगर आप रहे हैं, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के कांटेक्ट में रहे हैं या किसी आयुक्त के अगर कांटेक्ट में अगर आपके तरीके से कोई लिंक्स हैं, तो आप जानने का कोई यही मिलेगा कि यूपी पीएससी एई के लिए और भर्तियां कहीं ना कहीं फाइनलाइज हो चुकी हैं। इनकी जो औसतम वैकेंसी का जो नंबर है वो कहीं ना कहीं 400 से 500 या 550 के बीच में आंकड़ा छूने वाला है। ये वाली जो भर्तियां आपने अभी देखी, जो हमारी 700 के लगभग जो वैकेंसी हैं, ये वाली वैकेंसी पुरानी है। 2013 का अभी इन्होंने क्लियर आउट किया था, उसके बाद ये अब निकली थी और उसके बाद और वैकेंसी आने की कगार में है। देखने की बात अब सिर्फ यही रह गई है कि या तो ये इसके साथ मर्ज आउट किया जाएगा, अगर ये पेपर टाइम पे होता है तो ये वाला यूपीपीएससी वाला जो अभी की डेट निकली हुई है, या तो ये टाइम पे होता है, नहीं तो जो पुरानी वाली वैकेंसी के अलावा जो नई वैकेंसी और तैयार है 450 के लगभग, 450 से 550 के बीच में, वो भी रेडी हैं और कहीं ना कहीं वो मर्ज आउट हो भी सकती हैं और नहीं भी, क्योंकि वो बीच में कभी भी वैकेंसी जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता वो बढ़ा सकते हैं। तो बस अब यही देखना होगा वो अलग से पेपर कंडक्ट कराना चाहते हैं या वो इसी के अंदर मर्ज कर देंगे। दूसरी बात ये बोलता हूं कि आपने एक और देखा होगा कि यूपीपीएससी के लिए ही बोला जा रहा है कि उत्तर प्रदेश जल निगम की भी भर्तियां आपकी यूपीपीएससी ही लेने वाला है, एई वाली। यानी कि जेई को यूपी ट्रिपल एससी को दे दिया जाएगा और यूपी पीएससी के लिए आपको सीधा दे दिया जाएगा जल निगम की भर्तियां जो बीच में रद्द हुई थी 2016-2017 के अंदर, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, ऊपर सजेस्टेड में आपको दिख भी रहा होगा। तो उसके बाद जो वैकेंसी अब आने वाली थी वो सारी वैकेंसी जो समाप्त हो गई थी, स्क्रैप कर दी गई थी, हटा दी गई थी, जो आजम खां के टाइम में, आजम खां सरकार मतलब जो सपा सरकार के बीच में बनी थी, उसके बाद जब इसके ऊपर आपकी जो बैठक हुई और जो निकल के आया कि उसमें सारे के सारे लोगों को कम से कम 100-110 के आसपास आपके एई थे और 700 के लगभग आपके कोई जेई थे, इन सबकी वैकेंसी कैंसिल हो गई थी। और उसके बाद अब जो निर्णय लिया गया है कि यूपी जल निगम अपना पेपर खुद कंडक्ट नहीं कराएगा, यूपी ट्रिपल एससी आपका पेपर कंडक्ट कराएगी जेई के लिए और यूपी पीएससी सेवा चयन आयोग आपका कराएगा कहीं ना कहीं आपका एई के लिए। तो ये आपकी खुशखबरी है कि यूपी पीएससी एई के अंदर और भी वैकेंसी आने वाली है। फिर से बोलता हूं, ये नहीं पता कि मर्ज होंगी या दोबारा तरीके से निकलेंगी, मगर हां अंदर से वहां पे पास आउट हो चुकी हैं, यानी कि ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है, नंबर ऑफ मिनट्स के अंदर तय हो चुका है कि एक वैकेंसी का आंकड़ा बिल्कुल आएगा। दोबारा से एक रोजगार की अपॉर्चुनिटीज है आप सब इंजीनियर्स के सामने। बीटेक वाले जितने भी हैं जो हमेशा ये बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में डिप्लोमा के लिए बीटेक अलाउड नहीं होता, तो बिल्कुल आज आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि आप अपनी तैयारी को इतना अच्छा रखें, हर एक चीज जरूर पढ़ें। अगर आपको कोई कहता है यूपी पीएससी एई के अंदर कि प्रीवियस ईयर पेपर करके जाओ, तो बच्चे ये महज आपके साथ एक धोखा होगा, क्योंकि 2013 की कहीं ये भर्ती थी कभी पहले वाली और 2016 के अंदर ये पेपर हुआ था। यानी कि 2016 के बाद 2020 चल रहा है, वो पेपर का लेवल नहीं है, आपने देखा है, जाना है, परखा है। तो ये झारखंड का जो अभी आज रिजल्ट आया उसको भी देखना, उसका पेपर देखना आसान था, मगर मान के चलिएगा यूपी पीएससी का पेपर आसान नहीं आएगा। 5400 का ग्रेड पे देती है ये, तो छोटा मोटा पेपर नहीं होगा। जो बच्चे आप पुराना पेपर लगा रहे हो मत लगाओ, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ो एक बार ढंग से, जिससे कि पेपर में अगर बुरे से बुरा समय भी अगर देखने को मिले तो आप वहां पे रुके नहीं, थमे नहीं और आपका सफर चलता चला जाए। आपने ऐसी दिक्कतें और भी देखी हैं जो मैंने वीडियो के तहत निकाली। यूपी जल निगम का स्कैम निकाला था, एई की भर्तियों के अंदर प्रमोशन का स्कैम निकाला था, एसएससी जेई का स्कैम निकाला था। यानी कि उन चीजों को भी अगर मैं अलग रख दूं तो मैं अभी भी यही बोलूंगा, ये भी आपका पीवाईक्यू के तौर पे मत कीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आपको कोई समझदारी दे रहा है तो एक बंदा होता है जिसको ये ठेका दिया जाता है, वो रिटायर होता है, ठेकेदार भी बदलता है, कंपनी में नए लोग भी होते हैं, कोई गारंटी नहीं होती कि जैसा पहले बना था बिल्कुल पेपर वैसा बने। तो अपनी तैयारी को एक प्रॉपर तरीके से रखना है, ढंग से रखना, आपको पूरी छोटी छोटी बारीकियां उसके अंदर जरूर पता हो। और हां, ये वैकेंसी फिर से आने वाली है, तो प्लीज अपनी मेहनत को बहुत अच्छी तरीके से करिएगा, एक एक चीज को कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करिएगा, जिससे आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा फायदा मिले। क्योंकि 5400 का ग्रेड पे, गजेटेड ऑफिसर का ग्रेड पे, यानी कि आपके नाम की स्टैंप बनेगी, आप गजेटेड ऑफिसर कहलाएंगे और आप ही चीफ इंजीनियर तक ही जाएंगे, ना कि कोई आईएएस रैंक का अधिकारी। आईएएस रैंक से कोई चीफ इंजीनियर नहीं बनता है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट बोर्ड से ही चीफ इंजीनियर बना जाता है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जेई रखने के बाद एई का सफर कम से कम 15 साल या 10 साल ले जाता है। आज की डेट में 10 साल तो बहुत कम लोगों को मिलता है, कहीं ना कहीं 15 साल ले जाता है। तो मैं इसलिए बोलता हूं कि अगर आप एई की तैयारी कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल गिव इट दैट शॉट। कहते हैं ना तीरंदाजी के अंदर कि ऊपर मारिए, जो बिंदु आपको दिखता है उससे ऊपर मारना होता है,
है, क्योंकि जब तीर दौड़ के जा रहा होगा ना तो ग्रेविटी लगती है और वो तब जाके निशाने पे लगता है। यानी कि अपनी तैयारी को इतना अच्छा रखो, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ो चीजों को, जब पेपर में बैठो तो आपको वहां पे डरना ना पड़े और ऐसा ना हो कि वो सफर आपके हाथ से जा रहा हो या कुछ चीजें समझ नहीं आ रही हो। चीज़ों को पूरा समझाया, चीज़ों को पूरा बताया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है ऐसी जानकारियां आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं तो मेरे को कमेंट में और भी चीज़ ऐसे बताइएगा जिसमें मैं आपके लिए वीडियो बना सकूं, आपको चीज़ों के बारे में बता सकूं और आपकी मैं हेल्प जिस तरह से मैं करना चाहता हूं उसी तरह से कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू सो मच कि आपने इतनी बात बड़े प्यार से सुनी, और यही चाहूंगा कि काफ़ी लोगों में शेयर भी करना। अगर आपको लगता है वो आपके साथ हैं लोग जिनको इन जानकारियों के बारे में पता होना चाहिए तो आप भी इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर कीप सपोर्टिंग रोहित यादव सिविल। थैंक यू सो मच।